हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन आते हैं, जैसे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में आपको वर्क डन पूछा जाएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन पूछा जा सकता है, एंड सिंपली प्रेशर वॉल्यूम वर्क से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए कुछ यूनिट से ध्यान रखने पड़ेंगे जो लास्ट में हम आपको बता देंगे, और उससे पहले कुछ फार्मूला होते हैं डिराइव करना वर्क डन के लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल फार्मूला देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, मतलब क्या होता है फार्मूला, फिर उस फार्मूला से हम लोग डिराइव करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए एंड इरिवर्सिबल के लिए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करेंगे जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आने वाले चांस लग रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क डन। तो सबसे पहले वर्क डन पढ़ने के लिए आपको एक फिगर के थ्रू वर्क डन पता करना पड़ेगा। इसका एक्चुअली फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसका कैसे वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम लेना है और कौन सा प्रेशर यानी कि फोर्स के रूप में लेना है। तो देखिए एक सिस्टम बना रहे हैं हम, ठीक है। एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम में एक पिस्टन लगा हुआ है। मान लीजिए एक ये पिस्टन है, ठीक है। तो इसका जो भी ये पिस्टन हो सकता है इस अभी इस वॉल्यूम पे है, मान लेते ये V1 है। कुछ समय के बाद ये थोड़ा सा मूव करके क्या होगा कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर अंदर का बढ़ेगा, जो कि फुल्ली डिपेंड होता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। आपको डिटेल में बताएंगे कैसे फुल्ली डिपेंड होता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। इसलिए हम लोग प्रेशर जो लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है एग्जैक्टली इनफाइनिटेसिमल अंतर होता है, अप्रॉक्स बराबर होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। यानी कि P इंटरनल जो है P इंटरनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, ठीक है। ये P एक्सटर्नल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ समय के बाद ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि ये प्रेशर लगा और कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्क किया होगा, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी कि इसका वर्क डन निगेटिव आने वाला है। जो कल हम बताए थे, अगर सिस्टम खुद वर्क करता है तो वर्क डन निगेटिव आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो वर्क डन बराबर, हम सबसे पहले ले लेते हैं कि फोर्स ले लेते हैं, क्योंकि प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है। तो फोर्स ये हो गया, और ये एक्सटर्नल ही लेते हैं। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि इस वैसे फोर्स को लगा रहे हैं, अभी अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स है, मोल्स है गैस का, वो फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स लगा रहे हैं एग्जैक्टली बराबर होता है एक्सटर्नल के, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो अगर इस पिस्टन मूव कर रहा है तो थोड़ा सा ही का अंतर होता है, पॉइंट का अंतर होता है, तभी जाके ये क्या होता है कि थोड़ा अंतर आने के बाद ये पिस्टन अपवर्ड मूव करता है। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रेशर 1 atm है। अगर यहाँ पर भी 1 atm प्रेशर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा प्रेशर, अगर ये बाहर का प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर इसका अगर ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स ये मूव करेगा, लेकिन बहुत कम अंतर होता है, इसलिए उसका हम लोग वैल्यू एग्जैक्टली बाहर के प्रेशर के लिए के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स एक्सटर्नल इनटू जो भी पिस्टन जो भी है इसका कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो भी लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक, जो लेंथ इंक्रीज किया होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ इंक्रीज किया होगा, और उसका एरिया कितना होगा, इस पिस्टन का एरिया कितना होगा, उस दोनों को गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं एरिया इनटू डेल्टा एल, यानी कि जो चेंज आया है लेंथ में, ये जो लेंथ है इतना, उसको हम अगर गुना कर देंगे एरिया के साथ तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। और ये क्योंकि सिस्टम खुद वर्क कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव साइन देंगे। तो यहाँ से वर्क बराबर हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल, माइनस F एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्योंकि फोर्स प्रेशर का ही रूप है तो यहाँ से वर्क बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू डेल्टा वी, जो कि एक फॉर्मूला आपका वो याद रखना पड़ेगा। कोई भी वर्क अगर होना है तो इसी से डिराइव करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, जो भी प्रेशर है बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रख दीजिए, और जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस वॉल्यूम को चेंज यानी कि जो भी चेंज फाइनल बाइनरी इनिशियल करके आप लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि चेंज क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अगर चेंज यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो माइनस पॉजिटिव मिलके वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। हमको पता भी है वर्क डन निगेटिव होता है अगर कर रहा है सिस्टम। तो अगर सिस्टम पे कोई वर्क कर रहा होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर से कोई वर्क लगाएगा, फोर्स लगाएगा तो पिस्टन क्या नीचे आएगा, तो फाइनल जो होगा लेंथ वो इनिशियल से कम हो जाएगा, तो चेंज निगेटिव आएगा। तो चेंज अगर वॉल्यूम निगेटिव आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि वर्क पॉजिटिव होता है। हम बताए भी थे कल कि अगर वो किसी के द्वारा सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वह वर्क पॉजिटिव माना जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या होता है फॉर्मूला जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस लिया जाता है। तो ओके, तो अब हम लोग देखेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब भी ऐसा प्रोसेस जिसमें बोला जाए रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, तो इस केस में वर्क डन थोड़ा सा डिफरेंट तरह से निकालते हैं। मतलब इसमें कंसेप्ट वही रहेगा, जो भी वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो चेंज इन वॉल्यूम है, इसमें कई बार रिपीट होता है जब भी आइसोथर्मल इक्विलिब्रियम बनता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम करने का मतलब पिस्टन एक स्थिर पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम हो जाता है। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण जो इंटरनल प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही कम इनफिनिटेसिमल से इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वर्क डन मतलब पिस्टन अपवर्ड मूव हो जाता है। तो उस केस में हम लोग को अलग अलग तरह का मतलब सेम तरह का वर्क डन कई बार मिलेगा, तो उतना पॉसिबल नहीं है सब वर्क डन को जोड़ के निकालना टोटल वर्क डन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी छोटा सा वर्क डन हो रहा है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट के साथ, जो भी फाइनल कितना तक हो रहा है और शुरू कितना से हुआ था, तो उसके साथ अगर लिमिट के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क डन कैलकुलेट करना रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए एक सिस्टम बना रहे हैं हम, जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम हो गया जिसमें पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से। ये एक पिस्टन है और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है। मान लीजिए इसका जो भी इस सिस्टम में जो भी गैसेस होंगे, ठीक है, जो n नंबर ऑफ गैसेस होगा, n मोल्स ऑफ गैसेस होगा, उसके द्वारा मान लेते हैं कुछ इंटरनल प्रेशर लग रहा है। तो इसके अंदर कुछ इंटरनल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये पिस्टन इस पोजीशन पे भी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन पे फिक्स है, अभी मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बाहर से वो बराबर होगा, यानी कि P एक्सटर्नल यहाँ पे बराबर होगा P इंटरनल के, तभी ये इक्विलिब्रियम में है अभी। यानी कि इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल में है, रिवर्सिबल स्टेट में है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शंस का कारण अगर इंटरनल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर थोड़ा सा है, फ्रैक्शन अमाउंट में ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, इंटरनल ज़्यादा और एक्सटर्नल कम हो जाएगा फोर्स, जिसके कारण पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो अपवर्ड मान लेते हैं पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया, तो पिस्टन थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, मान लेते हैं डीवी से, डीवी वॉल्यूम से, बहुत छोटा वॉल्यूम से क्या हुआ, पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ है। अब फिर क्या हो गया, कुछ देर के बाद जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, हम लोग को पता है वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घट जाता है। जो प्रेशर बढ़ा था, अब वो क्या हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंड होने के बाद फिर से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया, यानी कि फिर से इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर से ये रिवर्सिबल स्टेट में है। तो फिर क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, फिर फाइनली एक्सटर्नल प्रेशर को एक्सीड कर जाएगा बहुत ही कम अमाउंट में, कम फ्रैक्शन में, फिर जाके क्या होगा,
थोड़ा सा पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो ऐसा कई बार रिपीटेड हो रहा है। मान लेते हैं थोड़ा सा, और ये क्या हो गया, यहाँ से ये जो पोजीशन भी फाइनल लिमिट है वहां के बाद रिपीट नहीं हो सकता है। यानी कि शुरू में यहाँ से वर्क चला, थोड़ा सा वर्क हुआ, डीवी अमाउंट ऑफ वर्क, डीवी थोड़ा सा प्रेशर का चेंज आया, फिर फाइनली बहुत सारा प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते हुए छोटा छोटा वर्क हुआ, छोटा वर्क होते होते फाइनली कहाँ पे भी फाइनल पे चल गया। अब वहां से पॉसिबल नहीं है वर्क होना, यानी कि यहाँ से भी इनिशियल से भी फाइनल पहुंचने में बहुत छोटा छोटा वर्क हुआ है। अब उस कितना छोटा छोटा वर्क हुआ उतना कैलकुलेट करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वर्क लेते हैं, यानी कि डीपी इंटू डीवी, जो कि वॉल्यूम इंटू प्रेशर होता है, वह डीपी इंटू डीवी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, तो ये वी इनिशियल को मान लेते हैं V1 और V2 V फाइनल। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल वर्क मिल जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, P प्रेशर मिल गया। तो यहाँ से क्या हम एक चीज और लिख देते हैं, जो डीपी का मतलब जो इंटरनल प्रेशर था और बाहर का प्रेशर जब इक्विलिब्रियम में था, स्थिरता दोनों बराबर था, जब पिस्टन एक्सपेंड हुआ इसका मतलब इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा होगा, और जिसके कारण एक्सटर्नल प्रेशर में भारी पड़ गया, उसको नेग्लेक्ट मतलब उसको एक्सीड करके थोड़ा सा अंदर से ज्यादा फोर्स लगा होगा। ये पिस्टन ऊपर कब गया होगा, जब मान लीजिए इसका प्रेशर 10 था, ऊपर भी 10 था, दोनों इक्विलिब्रियम में। जैसे 10.2 हो गया तो थोड़ा सा प्रेशर अंदर का बढ़ गया, तो अब वो क्या होगा, पिस्टन ऊपर मूव करेगा। तो वही जो डीपी था 0.2 वही डीपी कहलाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल। तो हम P इंटरनल को डायरेक्ट P भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर यही को लेना है। जनरली बराबर होता है P एक्सटर्नल और P, लेकिन जब मूवमेंट करता है उस समय क्या होगा, P का वैल्यू कुछ ज्यादा होगा पॉइंट में, तो हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं जनरली। तो यहाँ से DP का वैल्यू आ गया, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल हमको चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर माइनस P एक्सटर्नल। तो P एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, तो P एक्सटर्नल इधर भेज देंगे तो वैल्यू आ जाएगा P माइनस DP। अब हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करके इक्वेशन डिराइव कर लेना है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये हम लोग को पता है डेल्टा V इंटू P एक्सटर्नल क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोई भी वर्क डन निकालने का, जनरल फॉर्मूला, इसी पे हमको डिराइव करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर माइनस P एक्सटर्नल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, P एक्सटर्नल के बदले P माइनस DP इंटू DV कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्या करें हम, माइनस P प्लस DP इंटू DV, ठीक है। फिर वर्क डन बराबर माइनस P इंटू DV, माइनस P DV लिख सकते हैं, माइनस P इंटू DV प्लस DP इंटू DV। अब आप लोग देखो, DP जो कि बहुत ही छोटा प्रेशर है और DV बहुत छोटा वॉल्यूम है, दो छोटा छोटा चीज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा सिर्फ माइनस P DV। तो W बराबर माइनस P DV। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो DW छोटा सा वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो माइनस P इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक, और DV आ जाएगा। अब W बराबर माइनस P के स्थान पे एक और चीज लिख सकते हैं, हम लोग को पता है PV इक्वल टू nRT। तो V बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा nRT अपॉन P, nRT अपॉन P V, ठीक है। अब वही P का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, P के स्थान पे nRT अपॉन V इंटू DV, ठीक है। हम इसको रब करते हैं, फिर इसका वैल्यू उधर लिखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देख चुके हैं W बराबर माइनस इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे V1 V2 तक nRT बाई V इंटू DV। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, W बराबर
माइनस साइन बाहर रखेंगे, इस कांस्टेंट को एन आर टी, सारे कांस्टेंट इसको बाहर ले आते हैं, एन आर टी, और अंदर कौन रह जाएगा, डीवी और भी, तो डीवी अपॉन भी, और V1 से V2 तक लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा माइनस एन आर टी, डी वी बाई भी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ln भी, कोई भी मतलब कोई भी डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो यहाँ पर हो जाएगा ln भी, और क्या हो जाएगा, लिमिट रहेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ वैल्यू हो जाएगा, सॉरी V1 से V2 तक, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे माइनस एन आर टी ln V2 माइनस ln V1, तो W बराबर माइनस एन आर टी ln V2 माइनस V1 को लिख सकते हैं ln V2 बाई V1, क्योंकि log ln A बाई B का वैल्यू होता है ln A माइनस ln B। अब यहाँ से ln को log में अगर बदलना है तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1, ये आपका इक्वेशन हो गया। किसके लिए, रिवर्सिबल स्टेट के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। अगर आपका वॉल्यूम के साथ वर्क डन पूछ रहा है तो आपका एन का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स है R, जो कि 8.321 कैलोरी जूल्स में है, जूल्स में लेना पड़ेगा। अगर कैलोरी में ले रहे हैं तो 2 इसका वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। इसी एक प्रकार होता है P इनवर्सली रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग, यहाँ पर उल्टा है P और V के साथ V2 है ऊपर, तो यहाँ पर P1 हो जाएगा क्योंकि उल्टा रिलेशन है। तो प्रेशर के साथ अगर रिलेशन पूछ रहा है तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जब भी रिवर्सिबल क्वेश्चन में मेंशन कर देगा रिवर्सिबल स्टेट, तो आपको याद रखना रिवर्सिबल वाला ये स्टेट है। इरिवर्सिबल वाला डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा वैक्यूम में, जो भी बताया जाएगा, और अगर वैक्यूम नहीं है तो उसके लिए अलग होगा। तो आप लोग वर्क डन के लिए इस फॉर्मूला, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो आइसोथर्मल मेंशन किया रहेगा, आइसोथर्मल होगा, रिवर्सिबल, तभी ये पुट कीजिएगा फॉर्मूला, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल स्टेट में क्या हो जाता है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल करने का मतलब यहाँ पे जब एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड करते चला जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मतलब जो भी वॉल्यूम, मान लेते पिस्टन मूव किया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, इंटरनल प्रेशर मूव किया, तो ये क्या होगा, फिर बराबर नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल प्रेशर बराबर नहीं, वैल्यू एक तभी एक लिमिट तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक ये मूव करते रहेगा, यानी कि इरिवर्सिबल होगा, वापस नहीं इक्विलिब्रियम आ सकता है। यानी कि इसका मतलब यही हुआ, यानी कि इरिवर्सिबल के केस में इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो सकता है, जिसके कारण हम लोग एक फाइनल वॉल्यूम मिल जाता है और इनिशियल वॉल्यूम मिल जाता है, उसको हम लोग चेंज लिख के प्रेशर के साथ गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन इस केस में दो तरह का होता है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है, तो हम लोग पता है वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर वर्क डन निकालना होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, क्योंकि P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 होता है इन वैक्यूम, तो इस केस में W का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। वैक्यूम में कोई भी क्या होता है, वर्क डन नहीं होता है। लेकिन आपको अगर वैक्यूम में न देके कहीं और दे देगा, मीडियम में दे देगा, तो उस केस में आपको कुछ प्रेशर मिलेगा, तो उस केस में फाइनली जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वही लग जाएगा। तो इन केस दूसरा वर्क डन इन नॉन वैक्यूम में अगर पूछा जाएगा, तो फाइनली आपको क्या करना है, जो भी पिस्टन है अगर ये मूव कर रहा है, यहाँ फाइनल इनिशियल यहाँ था, फाइनल वॉल्यूम यहाँ हो गया, तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा वॉल्यूम का, और जो भी इंटरनल P इंटरनल और उसको P एक्सटर्नल, ठीक है, जो भी होगा P एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली वर्क डन जो हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो फाइनली आपको P एक्सटर्नल डेल्टा V करके आपको आंसर निकाल लेना है। कब, जब इरिवर्सिबल होगा।
ठीक है। इरिवर्सिबल वैक्यूम में 0 होता है वर्क डन, और अगर वैक्यूम नहीं है तो उस केस में आपको कुछ प्रेशर होगा, वहां पर जो प्रेशर दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले कुछ एक यूनिट वाइज, मतलब क्योंकि वर्क जो होता है जूल में दिया रहता है, लेकिन आप लोग को जो वॉल्यूम आ रहा है लीटर में है और प्रेशर एटीएम में रहेगा, तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए आपको कुछ यूनिट आपको बताएंगे, उसका कुछ वैल्यू होता है। फाइनली वो वैल्यू जानने के बाद आपको एक जो क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग देखिए यूनिट वाइज एक यूनिट्स दे रहे हैं, कैसे हम लोग एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए 1 एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका 1 एटीएम का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और 1 लीटर में अगर मीटर में इसको कन्वर्ट करें 1 लीटर को, तो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि हम लोग पता है वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। चेंज इन वॉल्यूम लीटर में रहेगा और एक्सटर्नल क्या होगा, प्रेशर जो होगा एटीएम में रहेगा। तो एटीएम लीटर, तो वर्क डन आपको जूल में निकालना है, न कि एटीएम लीटर में। तो उस केस में क्या करना है, हमको जो भी वैल्यू आएगा, जैसे वर्क डन बराबर एटीएम लीटर आ गया, ठीक है, एटीएम लीटर आ गया कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसको 1 एटीएम लीटर बराबर हो जाएगा। अभी हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 1 एटीएम लीटर बराबर कितना आएगा, 1 एटीएम लीटर बराबर लिख सकते हैं 1 एटीएम का वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 1 लीटर का वैल्यू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से 10⁵ 10⁻³ के बच जाएगा 10⁻², तो 1.01 इंटू 10⁻² और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ये मीटर स्क्वायर नीचे है, नीचे और मीटर के ऊपर रहती है, यानी कि मीटर बच जाएगा, यानी कि बच जाएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं जूल। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे 100 से गुना करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100.3 अप्रॉक्स आता है जूल। ओके, यानी कि 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, मान लेते वर्क डन, तो 101.3 इंटू जो भी वैल्यू आएगा प्रेशर और वॉल्यूम को जो गुना करने के बाद वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जूल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या कीजिए, एक कॉपी लेके उसको आप लोग पहले जो एक क्वेश्चन देंगे, हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसको देख के जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वर्क डन पे कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे एज ए इमेज के रूप में, और उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ गैस। वर्क डन निकालना है 2 मोल ऑफ गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर है इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। इसी से आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, यानी कि जो हम डिराइव किए हैं W बराबर -2 nRT log V2/V1, उसी फॉर्मूला से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और उसमें आपको एटीएम लीटर आएगा, तो एटीएम लीटर का जो यूनिट का वैल्यू होता है जो दैट इज 101.3 जूल, आपको उसको पुट करना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो W बराबर होता है -nRT log V2/V1 फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू 2 मोल दिया हुआ है, -2 इंटू R का वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन इंटू लॉग V2 का वैल्यू दिया है, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 हो रहा है, 20 है V2 का वैल्यू, यानी कि 20/log 20/10, यानी कि log 2 का वैल्यू -2 इंटू 8.3 इंटू 298 इंटू log 2। तो इसका सबका वैल्यू अगर रखिएगा तो वर्क का वैल्यू आसपास आ जाता है -197 के आसपास आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सारा वैल्यू दिया रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन है।
सेकेंड क्वेश्चन में जो कल का इससे पहले वाला वीडियो में जो भी इंटरनल एनर्जी था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़िए पहले। ए गैस केप्ट इन कंटेनर फिटेड विथ पिस्टन ऑफ गैस एक्सपेंड एंगेस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, कोई कांस्टेंट प्रेशर के एंगेस्ट एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड्स P इंटू डेल्टा V होगा। P का वैल्यू दिया हुआ 1 atm और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, फ्रॉम 4 लीटर टू 14, यानी कि जो 4 लीटर से 14 यानी कि चेंज कितना 10 लीटर का, यानी कि माइनस P एक्सटर्नल इंटू 10 अगर वैल्यू रख देंगे डेल्टा V तो आपको वैल्यू आ जाएगा जूल में 101.3 से गुना करने के बाद कुछ वैल्यू आएगा। तो क्या किस चीज का वैल्यू आएगा, वर्क का। वर्क क्योंकि सिस्टम खुद कर रहा है तो वर्क क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव में ही आएगा। अब आपको पूछ रहा है इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्ब 800 जूल ऑफ हीट, और ये जब प्रोसेस हो रहा होगा तो सराउंडिंग से फ्रॉम सराउंडिंग से 800 जूल हीट एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि गेन कर लिया। याद कीजिए कल के लेक्चर बता रहे थे कि जब कोई भी सिस्टम वर्क हीट गेन करता है तो उसका Q का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि उसका एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। डेल्टा E बराबर जो फॉर्मूला होता है Q प्लस W, तो यहाँ Q का वैल्यू प्लस में लेना है 800 और प्लस W जो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V से जो आ रहा है उसका वैल्यू पुट करके फाइनली आपको आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस है, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हम फिगर इमेज के रूप में दे रहे हैं, आप उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।